नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री लक्ष्मण चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आने वाले समय में बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद छोटी लगने लगेंगी। समय जब करवट लेता है तो हालात बदलने में देर नहीं लगती, और जब ऊपर वाला मेहरबान हो जाए तो बंद किस्मत का दरवाजा खुलने में देर नहीं लगती। मकर राशि वालों, 15 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए केवल एक सामान्य दिन नहीं है। आज आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं जिनका असर आने वाले दिनों तक दिखाई देगा। कोई पुराना मामला फिर से चर्चा में आ सकता है, किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है, किसी व्यक्ति की असली सोच आपके सामने आ सकती है, और सबसे खास बात, आपको यह समझ आने लगेगा कि आखिर आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, आज की पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस राशिफल में आगे हम एक ऐसी बात बताएंगे जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। खासकर पैसा, नौकरी, व्यापार और रिश्तों के मामले में आज जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी रहेगा। और हाँ दोस्तों, आज शनिवार है, भगवान शनिदेव का दिन है। इसलिए अगर आप शनिदेव की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय शनिदेव महाराज। भगवान शनिदेव आपके जीवन से अन्याय, बाधा और नकारात्मकता दूर करें और आपके मेहनत के रास्ते को मजबूत बनाएं। आज का पंचांग दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 15 अगस्त 2026 शनिवार का पंचांग। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो शाम लगभग 5:29 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, जो अगले दिन तड़के लगभग 3:25 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। आज प्रचलित पंचांग गणनाओं के अनुसार योग सुबह के समय शिव और उसके बाद सिद्ध योग में परिवर्तित होता है। आज शनिवार होने के कारण शनिदेव की उपासना का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। साथ ही 15 अगस्त को हरियाली तीज भी पड़ रही है, इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का भी विशेष वातावरण रहेगा। दिल्ली आधारित पंचांगों में आज सूर्योदय लगभग 5:50 से 5:54 बजे और सूर्यास्त लगभग 6:56 से 7:01 बजे के आसपास दिया गया है। अलग अलग शहरों के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। आज का राहुकाल लगभग सुबह 9:08 से 10:46 बजे के बीच माना गया है। यमगंड लगभग दोपहर 2:04 से 3:43 बजे और गुलिक काल लगभग सुबह 5:50 से 7:29 बजे के आसपास है। महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग से समय की पुष्टि करना बेहतर रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास से करीब 12:50 तक बताया गया है। तो दोस्तों, पंचांग का सार यही है कि आज का दिन धार्मिक भावनाओं, आत्मचिंतन और योजनाबद्ध कार्यों के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आज आपके अंदर एक अलग प्रकार की गंभीरता दिखाई देगी। आप छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद करने के बजाय यह सोचेंगे कि आखिर जिंदगी को किस दिशा में ले जाना है। आपके मन में पिछले कुछ समय से कोई योजना चल रही है। आपने किसी काम को शुरू करने का सोचा था, लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं थीं। कभी पैसा अटक गया, कभी किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं मिला, कभी घर परिवार की जिम्मेदारी सामने आ गई, और कभी आपका अपना मन ही पीछे हट गया। लेकिन आज आपके भीतर वही काम दोबारा शुरू करने की इच्छा पैदा होगी। और दोस्तों, यहीं पर आपको सावधान रहना है। आज उत्साह में फैसला लेना आसान है, लेकिन समझदारी से फैसला लेना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आपको किसी भी व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना है। किसी के मीठे शब्दों से प्रभावित होकर पैसा नहीं लगाना है, और किसी पुराने विवाद को केवल इसलिए दोबारा नहीं छेड़ना है कि आपको अपनी बात सही साबित करनी है। क्योंकि कई बार जिंदगी में जीत वह नहीं होती जिसमें हम सामने वाले को हरा देते हैं। असली जीत वह होती है जिसमें हम अपने मन को शांत रखकर सही समय का इंतजार करते हैं। एक छोटी सी शायरी आपके लिए, जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। बस वक्त को अपना काम करने दो, जो किस्मत में लिखा है वो तुम्हें रास्ता बनाकर मिलेगा। राधे राधे दोस्तों। मकर राशि वालों के लिए आज का सबसे बड़ा संकेत, आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जिसकी बात सुनकर आपको अपने पुराने अनुभव याद आ जाए।
हो सकता है वह व्यक्ति आपका पुराना परिचित हो सकता है कोई रिश्तेदार हो सकता है नौकरी या व्यापार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, और संभव है कि वह व्यक्ति आपको किसी अवसर की जानकारी दे। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, हर अवसर लाभ का अवसर नहीं होता। कभी कभी सामने से अवसर जैसा दिखाई देने वाला रास्ता बाद में जिम्मेदारी बन जाता है। इसलिए दस्तावेज पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें। पैसे का लेन देन सोच समझ कर करें। किसी को उधार देने से पहले अपनी क्षमता जरूर देखें। और सबसे जरूरी बात, किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे अपनी मेहनत की कमाई मत छोड़िए। आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। मकर राशि वालों के लिए आज आर्थिक मामलों में स्थिति धीरे धीरे संभलती हुई दिखाई दे सकती है। पिछले दिनों जिन खर्चों ने आपको परेशान किया था, उनमें से कुछ खर्च नियंत्रित करने का मौका मिलेगा। अगर किसी जगह आपका पैसा फंसा हुआ है तो उसके संबंध में कोई सूचना, फोन, संदेश या बातचीत हो सकती है। लेकिन पैसा मिलने की उम्मीद को पैसा मिल जाना मत समझिए। जब तक रकम आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक उस पैसे को अपनी योजना में शामिल न करें। यह बात छोटी लगती है, लेकिन आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। कुछ जातकों को परिवार से जुड़ा खर्च करना पड़ सकता है। घर में किसी आवश्यक वस्तु की खरीदारी हो सकती है। वाहन, घर, बिजली, मरम्मत या किसी दस्तावेज से जुड़ा खर्च भी सामने आ सकता है। आपको एक बात समझनी होगी, आमदनी बढ़ाने से पहले खर्च को नियंत्रित करना सीखना भी आर्थिक सफलता का हिस्सा है। अगर आपकी आय सीमित है तो केवल दूसरों को देखकर खर्च मत कीजिए। दूसरा व्यक्ति किस चीज का मालिक है, यह देखने के बजाय यह देखिए कि आपकी जेब किस चीज की अनुमति देती है। आज बचाया हुआ पैसा भविष्य में आपके बहुत काम आ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए दिन। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपने काम का परिणाम दिखाने की जरूरत होगी। आपने जो काम किया है उसकी तारीफ मिले या ना मिले, लेकिन आपका रिकॉर्ड आपके पक्ष में रहना चाहिए। किसी वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत हो सकती है, कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, किसी पुराने काम की समीक्षा हो सकती है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि यह जिम्मेदारी आपके लिए बोझ बन रही है, लेकिन बाद में यही काम आपके अनुभव को मजबूत कर सकता है। अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति आपकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रमाण के साथ बात करें, क्योंकि दोस्तों, गुस्से में कही गई एक बात कई दिनों की मेहनत खराब कर सकती है। आज आपके लिए शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत होगी। किसी सहकर्मी से अनावश्यक बहस न करें। ऑफिस की निजी बातें बाहर न बताएं। अपनी अगली योजना हर व्यक्ति के साथ साझा न करें। और सबसे जरूरी, जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक अपनी सफलता की घोषणा मत कीजिए। व्यापारियों के लिए संकेत। व्यापार करने वाले मकर राशि के जातकों के लिए दिन मिश्रित लेकिन उपयोगी रह सकता है। पुराने ग्राहक से संपर्क हो सकता है। कोई पुराना ऑर्डर फिर से सक्रिय हो सकता है। किसी ग्राहक के साथ भुगतान को लेकर बातचीत हो सकती है। व्यापार विस्तार का विचार मन में आ सकता है, लेकिन विस्तार के लिए सिर्फ उत्साह काफी नहीं है। आपको हिसाब देखना होगा, कितना निवेश लगेगा, कितने समय में पैसा वापस आएगा, कितना जोखिम है, और सबसे जरूरी, अगर योजना असफल हुई तो आपकी आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ेगा। इन 4 सवालों का जवाब मिलने के बाद ही कदम बढ़ाइए। आज किसी बड़ी साझेदारी में जल्दबाजी न करें। साझेदारी अच्छी चीज है, लेकिन लिखित समझौता उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, व्यापार में भरोसा जरूरी है, लेकिन भरोसे के साथ नियम भी जरूरी है। जमीन और संपत्ति। मकर राशि वालों, अगर आप जमीन, मकान या किसी संपत्ति से जुड़ी बातचीत कर रहे हैं तो आज जानकारी जुटाने का दिन अच्छा रह सकता है, लेकिन कागज देखे बिना आगे न बढ़े। रजिस्ट्री, मालिकाना हक, पुराने विवाद, भुगतान की शर्तें और आवश्यक दस्तावेज जांचना बहुत जरूरी है। किसी परिचित ने कहा कि सब ठीक है तो केवल उस बात पर निर्भर मत रहिए, अपनी तरफ से सत्यापन कराइए, क्योंकि जिंदगी में कई बार छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी बन जाती है। परिवार का माहौल। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। आज परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। घर का कोई सदस्य आपसे सलाह मांग सकता है। किसी बड़े व्यक्ति की चिंता आपको परेशान कर सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई बात आपके सामने आ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की भावनाएं आपको तुरंत समझ नहीं आएंगी। ऐसे समय में डांटने के बजाय सुनिए। आपका एक नरम शब्द घर के माहौल को बदल सकता है। अगर पिछले दिनों किसी रिश्तेदार से मनमुटाव हुआ था तो आज बातचीत का रास्ता खुल सकता है।
लेकिन पुरानी बातों को फिर से उठाकर बहस मत कीजिए। रिश्ते हिसाब किताब की किताब नहीं होते। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर गलती याद रखना जरूरी नहीं, और हर विवाद जीतना भी जरूरी नहीं। कभी कभी परिवार की शांति के लिए थोड़ा पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। माता पिता और बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए। उनकी बातों को केवल इसलिए नजरअंदाज मत करें कि आपको लगता है कि जमाना बदल गया है। उनके अनुभव में वह चीज हो सकती है जिसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। अगर संभव हो तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, उनकी जरूरत की कोई चीज लेकर आएं, उनके साथ कुछ समय बैठें। ये केवल धार्मिक उपाय नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम भी है। संतान और शिक्षा, छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत पर ध्यान लगाने वाला रहेगा। अगर आपका मन पढ़ाई में बार बार भटक रहा है तो मोबाइल से दूरी बनाकर पढ़ाई के छोटे लक्ष्य बनाएं। एक साथ 5 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाने से अच्छा है कि 1 घंटे के छोटे छोटे हिस्से बनाएं। जो विषय कठिन लग रहा है उसे भागिए मत, उसी विषय पर थोड़ा अतिरिक्त समय दीजिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को आज अनुशासन बनाए रखना होगा। किसी दूसरे की तैयारी देखकर निराश मत हो। आपकी तुलना केवल आपके कल से होनी चाहिए। प्रेम संबंध, अब दोस्तों वह हिस्सा जिसका इंतजार बहुत से लोग करते हैं। आज प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी हो सकती हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साथी के साथ खुलकर बात करने का अवसर मिलेगा, लेकिन एक छोटी गलतफहमी बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने रिश्ते पर फैसला न करें। किसी पुराने संदेश या पुरानी घटना को लेकर विवाद हो सकता है। आपको पूछना चाहिए, तुम्हारा मतलब क्या था, इसके बजाय यह नहीं कहना चाहिए, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, क्योंकि पहला वाक्य बातचीत खोलता है और दूसरा वाक्य सामने वाले को बचाव की स्थिति में ले जाता है। अगर आप अकेले हैं तो किसी परिचित के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन तुरंत भविष्य के सपने मत सजाइए। पहले इंसान को समझिए, उसे दोबारा बातचीत करनी पड़ सकती है, कागजी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है, कुछ मामलों में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी होगा। किसी को पैसा देते समय लिखित प्रमाण रखें, बिना पढ़े कोई दस्तावेज साइन न करें, और किसी अनजान व्यक्ति की बात पर बैंकिंग या निवेश से जुड़ा निर्णय न लें। परिवार में फिर आएगी मिठास। अगर परिवार में पिछले समय से किसी व्यक्ति के साथ मनमुटाव चल रहा है तो आने वाले दिनों में बातचीत की शुरुआत हो सकती है। पहली बातचीत थोड़ी संकोच वाली होगी, शायद दोनों पक्ष अपनी अपनी बात साबित करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप पहल करके शांत भाषा में बात करेंगे तो संबंध बेहतर हो सकता है। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम अपनी गलती स्वीकार करें। कभी कभी यह जरूरी होता है कि हम रिश्ते को अपनी जिद से बड़ा माने। सामाजिक सम्मान आने वाले समय में समाज और आसपास के लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। आपके किसी अच्छे काम की चर्चा हो सकती है। धार्मिक या सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। किसी व्यक्ति की सहायता करके आपको मन से संतुष्टि मिलेगी, लेकिन अपनी निजी बातें हर किसी के सामने बताने से बचें। हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आपका शुभ चिंतक हो, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग आपकी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को तब तक गोपनीय रखें जब तक काम पूरा न हो जाए। यात्रा के संकेत, काम या परिवार से संबंधित छोटी यात्रा का योग बन सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यात्रा से परेशानी होगी, लेकिन आगे चलकर यही यात्रा किसी जरूरी काम को पूरा करने में मदद कर सकती है। यात्रा करते समय जरूरी कागजात और सामान संभाल कर रखें, जल्दबाजी न करें। घर और संपत्ति, अगर जमीन, मकान या संपत्ति से संबंधित कोई बातचीत चल रही है तो आने वाले समय में उसमें प्रगति हो सकती है, लेकिन संपत्ति के मामले में भावनाओं से ज्यादा दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें। जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह लें। सिर्फ किसी परिचित के भरोसे बड़ी रकम का फैसला न करें। प्रेम संबंधों का भविष्य, प्रेम जीवन में आने वाला समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख दे सकता है। आपको समझ आएगा कि सिर्फ प्यार होना पर्याप्त नहीं, रिश्ते में सम्मान, विश्वास, समय और समझ भी जरूरी है। जो लोग आपके साथ सच्चे हैं उनके साथ संबंध और मजबूत होंगे। जो लोग केवल अपने मतलब से आपके करीब हैं
उनसे दूरी अपने आप बन सकती है। सिंगल लोगों के लिए नया संपर्क बन सकता है, लेकिन इस बार दिल के साथ दिमाग की आवाज भी सुनना जरूरी होगा। विवाहित लोगों को एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। मोबाइल और बाहरी दुनिया से थोड़ा समय निकालकर परिवार के साथ बैठना आपके रिश्ते में गर्माहट ला सकता है। करियर में नई दिशा। करियर के क्षेत्र में आपको आने वाले समय में अपनी रणनीति बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है। एक ही तरीके से बार बार प्रयास करके अगर परिणाम नहीं मिल रहा, तो तरीका बदलना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। नई स्किल सीखना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। नई जिम्मेदारी से डरने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझें। कुछ लोगों को नौकरी में स्थान परिवर्तन या कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना महसूस हो सकती है। बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। व्यापारियों के लिए सावधानी व्यापार में जल्द लाभ पाने की इच्छा नुकसान का कारण बन सकती है। बहुत बड़ा जोखिम लेने से बचें। साझेदारी में स्पष्ट नियम रखें। लेन देन का हिसाब लिखित रखें। ग्राहकों से व्यवहार मधुर रखें। पुराने ग्राहकों को नजरअंदाज न करें। कभी कभी व्यापार का सबसे बड़ा लाभ नया ग्राहक नहीं, बल्कि पुराने ग्राहक का दोबारा लौट कर आना होता है। मानसिक शांति दोस्तों, आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी जरूरत पैसा नहीं, बल्कि मानसिक शांति हो सकती है। आप हर बात का जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, और हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शायरी, जो तुम्हें समझना चाहता है वह खामोशी भी समझ जाएगा, जो नहीं समझना चाहता उसे हजार शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए अपने मन को हर किसी के सामने मत खोलना, कुछ राज अपने दिल में रखना भी जरूरी है। आने वाले दिनों में किन बातों से बचना है? पहली बात, बिना जांचे किसी पर विश्वास न करें। दूसरी बात, गुस्से में निर्णय न लें। तीसरी बात, अनावश्यक खर्च से बचें। चौथी बात, अपनी निजी योजनाएं हर किसी को न बताएं। पांचवी बात, पुरानी असफलता को भविष्य की सच्चाई न माने। छठी बात, स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। सातवीं बात, परिवार के साथ संवाद बनाए रखें। और आठवीं बात, अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाइए। आने वाले सप्ताह का संकेत अगले कुछ दिनों में आपकी जिंदगी में धीरे धीरे सकारात्मकता बढ़ सकती है। पहले एक छोटा बदलाव होगा, फिर एक खबर आएगी, उसके बाद किसी पुराने काम में गति दिखाई दे सकती है, और इसी क्रम में आपको महसूस होगा कि जिस रास्ते को आप बंद समझ रहे थे, वहां एक नया दरवाजा खुल चुका है। याद रखिए, ईश्वर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार रास्ता नहीं देते। कभी कभी वह हमें उससे बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए पुराना रास्ता बंद करते हैं। इसलिए किसी चीज के छूट जाने पर तुरंत मत समझिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है वही शुरुआत हो। आज का अंतिम संदेश दोस्तों, 15 अगस्त का यह दिन आपको एक बहुत बड़ी सीख देता है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए। आपका संघर्ष आपका है, आपकी मेहनत आपकी है, आपकी मंजिल भी आपकी अपनी होगी। जो लोग आज आपको कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से दीजिए। जो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, उनसे लड़ने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि समय किसी का हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर परेशानी है, तो कल राहत भी आएगी। बस इंसान को अपने कर्म और विश्वास का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन से भय, तनाव, नकारात्मकता और बाधाएं दूर हों। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिए। विशेष प्रार्थना, हे प्रभु, हमारे मन को सही दिशा दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। हमारी मेहनत को सफलता में बदलिए। हमारे जीवन से अनावश्यक भय दूर कीजिए। जो धन हमारे लिए उचित है, उसे उचित मार्ग से प्राप्त करने की शक्ति दीजिए। जो संबंध हमारे लिए अच्छे हैं, उन्हें मजबूत कीजिए। और जो लोग हमारे जीवन में दुख का कारण बन रहे हैं, उनसे हमें सही दूरी बनाने की बुद्धि दीजिए। जय श्री लक्ष्मण। अंतिम शायरी, अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर आती है। टूटी हुई उम्मीद भी कभी न कभी मुस्कुराती है। तुम बस अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना। ईश्वर की कृपा जब बरसती है, तो किस्मत बदल जाती है। दोस्तों,
आज की इस विशेष भविष्यवाणी से अगर आपके मन को थोड़ी भी सकारात्मक ऊर्जा मिली हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। अपने किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय हिम्मत की जरूरत है। कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री लक्ष्मण, जय श्री राम, राधे राधे। आपके घर में सुख रहे, परिवार में प्रेम रहे, आपके कर्मों में शक्ति रहे और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे। इसी विश्वास के साथ आज की यह विशेष प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। लोग पिछले कुछ समय से आपके काम में कमी निकाल रहे थे, आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे या आपको कमजोर समझ रहे थे। उनके सामने आज अपने काम से जवाब देने का अवसर मिल सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। नौकरी और कार्यक्षेत्र नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन मेहनत वाला रहेगा। कोई पुराना काम दोबारा आपके सामने आ सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि काम बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके नियंत्रण में आती जाएंगी। ऑफिस में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की बात को हल्के में न लें। उनकी कोई छोटी सी सलाह आगे चलकर आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज केवल भावनाओं में आकर निर्णय लेने से बचें। पहले नई जगह की पूरी जानकारी लें,